अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। आज का एक नया दिन आपकी पॉजिटिविटी का मुंतज़र है। अगर आज सुबह उठते ही आपके दिल में ये ख्यालात आ रहे होंगे कि आज मैं काम पे नहीं जाता, चलो आज छुट्टी कर लेते हैं, यार इतने दिन से जा रहा हूँ लेकिन मुझे वो रिटर्न्स नहीं मिल रहे जो मैं डिज़र्व करता हूँ या जो एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप वो ही करेंगे जो आज आपका दिल चाहेगा। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अगर आप वो वाली जॉब्स करें जो आप बगैर दिल के जहाँ पे जाते हो जॉब करने के लिए, जहाँ आपका दिल नहीं होता वहाँ अगर आप काम कर रहे होते तो वहाँ पे अपना दिल लगाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिस भी वर्क एनवायरनमेंट के अंदर आप जा रहे हैं, रोज़ाना जाते हैं और आपको लगता है यार यहाँ तो जाके मैंने बहुत ही गलती कर ली, ये जॉब तो मुझे करनी नहीं चाहिए थी, सबसे पहले उस वर्क एनवायरनमेंट में आप दोस्त बनाइए। जब आपके कहीं दोस्त बन जाते हैं तो वो जगह बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाती है, वहाँ आपको बातचीत करने का मौका मिलता है और जो काम है फिर वो काम नहीं रहता, फिर वो एक स्पोर्ट बन जाता है, फिर आप उसको एक स्पोर्ट की तरह करते हैं कि देखो चलो कौन जीतता है हम दोनों में से। तो एक बहुत ही ज़रूरी है, बहुत सारे लोग हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं, खुल के बात नहीं करते, बात नहीं करना चाहते हैं कि चुपचाप बस जॉब पे आए, जॉब से घर चले जाएं, नहीं यार मैं तो दोस्त नहीं बनाता, अरे नहीं मैं किसी से फालतू बात नहीं करता। ये बहुत गलत चीज़ है, आपको बात करनी चाहिए। जो कम्युनिकेशन है वो एक की है लोगों के दिलों तक पहुंचने की, अपने जहन को खोलने की और दोस्तियां बनाने की, और ये मौका हर वो शख्स डिजर्व करता है जो आपकी ज़िंदगी से मुंसलिक है। और हमारी ज़िंदगी से क्या मुंसलिक है? शेफ नौरीन। गुड मॉर्निंग शेफ नौरीन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से। शेफ नौरीन, आप जानती हैं कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। जी जी, जो कि एक बहुत ही खास दिन है। ऑफ कोर्स हम लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, सब लोग खाना बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है क्या बेसिकली? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज बेसिकली, हम लोग खाना तो बहुत शौक से खाते हैं लेकिन हम हाइजीन के साथ खाएं तो वो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। लाइक वर्ल्ड फूड, दिस इज वर्ल्ड लाइक फूड एंड सेफ्टी। फूड एंड सेफ्टी से मैं जब मैंने स्टार्ट किया था अपना, तो यू नो हम अपने किचन में भी होते थे, लाइक घर के किचन में होते थे, हमारे जो हमारा जो क्या कहते हैं खानसामा, वो जो थे वो पहले किचन को साफ रखते थे। ठीक है, किचन साफ, अपने हाथों को धोएं, जो भी कटिंग करें, कटिंग बोर्ड्स होते हैं उनको साफ रखें, हमारे ओवन्स हैं, हमारे फ्रिज है, जो हमारे किचन से रिलेटेड चीज़ सबको हमने क्लीन रखना है, ये चीज़ है। ठीक है, और प्लस इससे भी क्या होता है कि देखो देखें सर, जब मैं जब अपने कोर्सेज स्टार्ट किए थे तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम अपने होटल रेस्टोरेंट पहुंचते थे, हमारे शूज़ अलग होते थे अंदर जाने के किचन के और बाहर, हमारे क्लोथ्स अलग होते थे, हम लोग आते थे अपना चेंजिंग रूम में चेंज करते थे, अपने एप्रन्स, अपने शेफ कैप्स, अपने ग्लव्स, बिकॉज यू नो कंटामिनेशन जो होती है ना 4 टाइप्स की होती है। फूड कंटामिनेशन, लाइक जो से फूड पॉइजनिंग हो जाती है अक्सर हम लोगों में, बच्चों में, सब में, बड़ों में, वो क्यों होती है? एक तो 4 टाइप्स होती हैं। फिजिकल कंटामिनेशन इज व्हाट? फिजिकल कंटामिनेशन, हम लोग को अलाउ नहीं होता, हम किचन में घड़ियां अलाउ नहीं, नो रिंग्स, नो बिग नेल्स, नो नेल पेंट्स, हेयर पेंट्स, कुछ भी नहीं, नॉट इवन, हम लोग समझे, हम लोग के हेयर एक भी नजर नहीं आता किचन में, क्योंकि देखिए बाल टूट के गिरता है खाने में, हम बेकिंग करें, हम कुछ करें, नाखून हमारा टूट गया, रिंग हमारी निकल के चली गई, कोई पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये सारी चीजें हार्मफुल हो जाती हैं। और अगर कस्टमर को किसी भी खाने में कुछ निकल आए तो बस आपको तो सू कर देंगे, वो तो गए, फिर आपका रेस्टोरेंट भी बंद हो। तो आपको इन चीजों का ख्याल करना चाहिए। प्लस किचन में स्पाइडर वेब्स ना हो, दिस इज बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। हम लोग घरों में खाना पकाते हैं, बिल्लियां भी पालते हैं, पेट्स भी रखते हैं, कभी उनका लाइक कैट स्लाइवास होते हैं, कैट हेयर्स होते हैं, वो उड़ते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, सारे बग्स होते हैं, तो हमें इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल करना है, हमने हर चीज़ स्प्रे करके रखनी है। और फिर हम जब रात को हम किचन को बंद करके जाते हैं ना सर, व्हाट वी डू, सारा स्प्रे किया, सारा साफ किया, दूसरे दिन आए हमने सारे दोबारा चीज़ें वॉश करते हैं, क्योंकि यू नो फिर अगर खानों में जहर हो गया तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें ना। तो हमें देखिए, मुझे बताएं नौरीन, बहुत सारे लोग जो घरों में ये नहीं कर पाते, कहते हैं कि ये मैनेजेबल नहीं है, भाई घर है, घर में तो ये होगा। मैं तो कहती हूँ घरों में भी करें, फिर जब भी तो इतने फूड पॉइजन होते हैं बच्चे। अच्छा, कुछ लोग बच्चों के लिए क्या करते हैं, दूध की बॉटल बनाया, सीधा माइक्रोवेव में कर दिया गर्म करने के लिए, दिस इज रियली हार्मफुल।
और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे दूध आपने बच्चों का मतलब बच्चों का या बड़ों का जो भी, उसमें दूसरा मिक्स कर दिया, ये तो सही होगा, कल का हो गया उसमें दोबारा डाल दिया, कल का आज का, हाँ कल का आज का तीन। मिक्स कर दिया। बिल्कुल, ये बिल्कुल ना करें, दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो ये चीजों का अगर हम ख्याल करेंगे ना असफर, तो फिर हम तो हाइजीन क्या, हाइजेनिक की सेहतमंद भी रहेंगे। और आपको पता है जितनी भी खाने से बीमारियां होती हैं वो दुनिया में 10 में से जी। एक शख्स को जरूर होती है, बिल्कुल, जो कि खाने से हुई होती खाने से ही होती है, of course। लेकिन नौरीन, जितने भी जिस तरह हम लोग अभी थोड़े दिन पहले भी बात कर रहे थे, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ की हाइजीन का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। वहाँ पे बहुत दफा एकदम से पता चलता है कि अगर भाई छापा पड़ गया या कोई टीम पहुंच गई वहां पे, तो उन्होंने पता किया कि वहाँ किचन की बहुत बुरी हालत थी और वो रेस्टोरेंट सील हो गया। Exactly। जिससे आपको पता भी थोड़े दिन पहले की बात है, आई थिंक 2-2.5 साल पहले की बात है, कि एक रेस्टोरेंट था जो कि एक्सपायर्ड मीट सेल कर रहा था, जिससे 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। कराची में बिल्कुल। स्टेक मीट था और वो खाया और 2 बच्चों की डेथ हो गई क्योंकि वो एक्सपायर्ड था। मुझे तो नौरीन ये पूरी साइंस समझ में कभी कभी नहीं आ रही होती है कि जब आप किसी को खाना खिला रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है, आपको ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। आप किस तरह एक्सपायर्ड खाना और गंदा खाना, गंदी चीजें किसी को खिला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है। फूड इंस्पेक्शंस वाले आते हैं, अक्सर आ जाते हैं, वो तो अचानक से आते हैं, कॉल करके नहीं आते असफर। सबसे पहले वो आके आपके फ्रीजर्स देखेंगे, एक्सपायरी डेट्स देखेंगे, चिकन की, मीट की, रॉ मीट जो भी सारा हो, सबकी एक्सपायरी डेट्स देखते हैं। हम लोग यूं खड़े हुए होते हैं क्योंकि हम लोग एक तो रिलैक्स भी होते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो हम लोग अच्छा सर्व करेंगे तो फिर कहते हैं ना, यू विल डू गुड तो दैट कम्स टू यू। लेकिन नौरीन, के पाकिस्तान के अंदर भी जो फूड की जो टीम आती है ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए, क्या ये लोग सही होते हैं? क्या इनको काम आता है? नहीं, तुक्का नहीं मारते। कुछ लोग जो एजुकेटेड हो, जिन्होंने एजुकेशन ली हुई होती है ना असफा, तो मैं तो कहती हूँ वो लोग बिल्कुल सही होता है। हमारे रेस्टोरेंट्स में, हमारे होटल्स में लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं और उनको सब पता भी होता है। ये होता है फूड इंस्पेक्शन वाले जो आते हैं। लेकिन फूड इंस्पेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपने घर के अंदर, अगर आप किचन देख रही हैं और आपकी किचन में बहुत सारे लोगों का आना जाना है, एक तो मुलाजिम बहुत आते जाते हैं, और मुलाजिमों की तो बला से किचन में कुछ आना जाना, उनके बैक्टीरिया साथ आते हैं। नए नए मुलाजिम आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। नौरीन, डांटती है आप अपनी मासी को? हाँ, बताएं। चप्पल उतार के आओ, हाथ क्यों नहीं धोए तुमने? आपने क्या बात पूछी सुबह सुबह। असफर देखिए, मेरे साथ एक ही लड़का काम करता है जो मेरा हेल्पर होता है किचन में, बस वो किचन में अलाउ है, बाकी माँ से वो बाहर के काम करती हैं। घर का पूरा काम। लेकिन किचन में मैंने एक ही लड़का रखा हुआ अपना, बस वही किचन में रहेगा। उसको भी मैं, आप यकीन करें, उसके भी मैं शेफ कैप पहना लेती हूँ, वो जो प्लास्टिक का होता है। उसके हाथों में भी ग्लव्स होते हैं जब वो कटिंग कर रहा होता है, क्योंकि आपको पता है जब हम रॉ मीट को अगर हम कुक्ड मीट और रॉ मीट एक साथ रखेंगे, कंटामिनेशन हो जाएगी। रॉ मीट को अलग रखें, कुक्ड मीट को अलग रखें, क्योंकि कुक्ड मीट लाइक हॉट फूड की तरह यूज करें, एंड कोल्ड फूड की तरह यूज करें। हम लोग क्या करते हैं, पिज्जा मंगाया, ठीक है, फ्रिज में रख दिया, सब फ्रिज में एक साथ रख दिया। उससे क्या होगा, कहीं ड्रिपिंग कुछ होगा, उसमें गया, उसमें गया, इससे क्या होगा, कंटामिनेशन होगी। नौरीन, कुछ लोगों के किचन के अंदर बहुत सारे कॉकरोचेस होते हैं और बहुत इस तरह की चीजें भी होती हैं। वो बेचारे लोग कह रहे होते हैं, अब हम क्या करें, और उसी के साथ जी रहे होते हैं। और आपको पता है, खाने से तकरीबन 200 से ज्यादा बीमारियां, आपकी पेट की बीमारियां आपको हो सकती हैं, जिसके अंदर डायरिया से लेकर कैंसर तक की बीमारियां हैं, जिनका जो गढ़ होता है वो आपका स्टमक होता है। बिल्कुल, सबसे बेस्ट एरिया ये वाला एरिया जिसको हमने क्लीन करना है, दिस बिन्स एरिया, जो बिन एरिया होता है, हमें इसको सबसे ज्यादा क्लीन करना है, इसको ज्यादा स्प्रे करना है। और इनके जो पूबेल्स होते हैं, जो बैग्स होते हैं, उनको हमने इस पे लगाना है, रोज चेंज करना है, और इनको बंद करके रखना है, खोल के नहीं रखना है। और जैसे हमारे 15 बिन्स होते हैं किचन में असफर, एक में सॉलिड जो पील्स होते हैं फ्रूट्स के वो जाते हैं, एक में थोड़ा सा लाइक लिक्विडिटी वाली चीज होती है वो जाती है। तो इस तरह से होता है, तो फिर हम लोग बंद करके रखते हैं, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। प्लीज मेरे किचन का इंचार्ज बन जाए, क्योंकि ये सब मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन फूड एंड सेफ्टी, दिस इज व्हाट फूड एंड सेफ्टी इज। हम लोग खाना बना रहे हैं, हमें क्या पता ऊपर कोई जाला स्पाइडर वेब है, वो एकदम आगे स्पाइडर, हमें क्या पता। तो वी हैव टू बी केयरफुल, हमेशा खाने को कवर करके रखें। We have to, फ्रिज में भी आप फ्रिज में किस तरह खाना रखा जाता है आप देखते तो होंगे। हाँ बिल्कुल, कवर्ड होता है, क्लिंग रैप होता है, हाँ, फ्रूट्स होते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें हम कवर करके रखें। अगर हम खोल के रखेंगे तो फिर इससे भी कंटामिनेशन होती है। मैंने तो बहुत सारे फ्रिजेस देखे, उसमें मैंने खोला तो मस्कीटोज निकल रहे, तो कहीं कॉकरोच घूम रहे फ्रिज के अंदर। रेस्टोरेंट्स में नहीं, घरों में मैंने देखा है, मैं नाम तो नहीं लूंगी। तो आप लोगों के घरों में जाके फ्रिजें क्यों खोल रही हैं?
आप जाके ड्राइंग रूम में आराम से बैठे, वहाँ खाए पिए, आप जाके फ्रिज खोलना शुरू करते असफर जो बहुत करीबी होते हैं ना, कभी पानी चाहिए कि तो सबसे फ्रिज तो खोल ही लेते मैं खुद ले हैं ना। लेती हूँ। लेकिन मैं अरे आप बैठे, मैं खुद ले लेती हूँ और जाके नौरीन चेक कर रही होती, यहाँ आइंदा नहीं आऊंगी। असफर पहले जमाने में रिश्ते आते थे, हम तो सुनते थे, हमें नहीं पता, हमसे भी बहुत पुराने जमाने में लोग वॉशरूम जाके देखते थे के किचन देखते थे, जो सासें वगैरह होती हैं वो यही देखते थे कि ये चीजें साफ हैं कि नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये वाली चीज तो हम लोग फ्रिज देखते हैं, हम लोग किचन देखते हैं, तो लगा पूरे सेफ्टी। और उसके साथ साथ खवातीन और एक बहुत जरूरी बात यह है कि सारी चीजें मुलाजिमों पे मत छोड़ें। आपको भी बहुत कॉन्शियसली इस चीज को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि किचन से सब खाते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, आप खुद भी, तो किचन का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं फूड सेफ्टी के बारे में, क्योंकि आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और एक मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूं कि ऑन एन एवरेज, एक एवरेज के तौर पे 350 बच्चे जो 5 साल की उम्र से कम हैं, रोजाना किसी ना किसी फूड डिजीज की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और जो बच्चों का खाना पीना होता है वो बड़ों के हाथों में होता है। बच्चे खुद तो नहीं खा सकते, उनको तो नहीं पता क्या चीज़ सही क्या चीज़ गलत है। ये बड़े जो होते हैं ना, ये एक बहुत लापरवाही बरतते हैं और रोज़ाना, ये कोई साल भर का या कोई महीने भर की चीज़ नहीं है, रोज़ाना 350 बच्चा जो कि 5 साल से कम उम्र है, वो फूड बॉर्न डिजीज़ की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठता है। 16 लाख लोग खाने की वजह से एक दिन में बीमार होते हैं दुनिया में। 16 लाख लोग, आप सोचें, पूरी दुनिया में खाने की वजह से बीमार होते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी नहीं बरती जाती। इसीलिए जो एक मैं ये चीज़ सोच रहा होता हूँ नौरीन, जो लोग कहते हैं कि घर का खाना ज़्यादा खाया करो, घर का खाना खाओ, तो मेरे ख्याल से वो इसकी वजह ये भी होती है कि शायद रेस्टोरेंट्स में इतनी क्वालिटी मेंटेन नहीं होती हाइजीन की, इतनी नहीं होती। प्लस ऑयल, असफर ऑयल, इनका ऑयल ना बार बार यूज होता रहता है, बार बार आप गर्म करेंगे एक ही चीज को तो आप उसका हाल क्या हो जाएगा, आप देखें ना। प्लस हाइजीन इतना नहीं होता है रेस्टोरेंट्स में। आप देखते हैं अक्सर, मतलब मैं नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन कितनी चीज़ें बंद हो गई हैं, सू कर दिया गया। लेकिन इसी वजह से एक तो आपका क्या कहते हैं, एक्सपायरी, ये लोग नहीं देखते, चाहे वो मतलब चिकन हो गया या मीट, हमारा कोई भी सी फूड हो गया, मीट हो गया, एक्सपायरी डेट्स नहीं देखते लोग। एक्सपायर खाना कोई भी खाएगा तो आप मुझे बताएं क्या हाल होगा। घर में कम से कम हम ये चीज़ तो देखते हैं ना। नौरीन मैं तो देखा लोग वही छुरियां चमचे एग्जैक्टली देखिए, हमारे जो होते हैं किचन बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, किचन बोर्ड्स हमारे जो होते हैं किचन के, लाइक रेड होता है वो मीट के लिए होता है, ग्रीन होता है वो वेजिटेबल्स के लिए होता है, येलो होता है वो डेयरी, इससे हम लोग केक्स बना रहे हैं, कुछ करें, कटिंग करें, ये चीज़ें। और आपका एक वाइट होता है तो वो आपका चिकन का हो गया, फ्रूट्स का हो गया, सॉरी वाइट वाला, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जैसे केमिकल कंटामिनेशन होती है। केमिकल कंटामिनेशन मीन्स जैसे हमने यहाँ फ्रूट्स रखे हुए हैं, यहाँ हमने वेजीज रखी हुई हैं, और जो लीफी ग्रीन्स वेजीज हैं वो हार्मफुल बहुत होती हैं असफर, अगर हम एक साथ कटिंग कर लें उसको लीफी ग्रीन में, क्योंकि बैक्टीरियाज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोग होते हैं वो तो धोते ही नहीं है। स्पिनच होता है, उसको कम से कम 5 से 7 मिनट आपको धोना है, उसको डिप करके रखना है। आपको पता है, अभी बीच में एक केस हुआ था, स्नेक निकल आया था, स्नेक का बच्चा, वो अंदर चिपका हुआ था उसमें कोरिएंडर के बंच में। वो लोग आते, वो यूं काटते, यूं डाला, उनको क्या पता कि क्या है, आपको क्या पता, मर गए हैं लोग। ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं बोट्स में थी, तो हमने क्या करने से, हमने केमिकल कंटामिनेशन होती है, हमने फ्रूट्स रखा है, यहाँ पे वेजीज रखी है, हम उनको फ्रूट्स काट रहे, वही नाइफ हमने वेजीज में लगा दी, उससे क्या, दोनों बैक्टीरियाज मिक्स हो गए, उससे कंटामिनेशन होगी, फूड पॉइजन होगी। ये सारी चीज़ें होती है, हमें इन चीज़ों का ख्याल करना है। और आपके ख्याल से बार बार धोना चाहिए? बिल्कुल धोना चाहिए, अपने हाथों को हजारों बार धोए। हम तो धो के, मुझे कोरोना में जो होता बहुत अच्छा हुआ था, हम ये पहले से ही हम लोग ये प्रिपेयर्ड थे कि ये होगा। सैनिटाइजर, स्प्रे, सैनिटाइज, एग्जैक्टली, हर चीज होती है। किचन पे जाने से पहले हम सैनिटाइज करते हैं अपने हैंड्स को, और सैनिटाइजर फ्लेम्स के पास बहुत गलत है। कुछ लोग यहाँ बॉटल्स रख देते हैं चूल्हों के पास अपने आप को वो शो करने के लिए, दैट इज टू डेंजरस। वो फट सकती है बॉटल, और हाथों को भी सैनिटाइज करें, लेकिन चूल्हे के पास उस वक्त नहीं जाए। अच्छा, एक चीज हर घर में होती है, और आप लोग भी नोट कीजिएगा कि आप लोगों ने भी क्या अपने किचन में पेस्टिसाइड्स रखे हुए, मच्छर मक्खी मारने के जो वो जो होते हैं, स्प्रेज होते हैं, क्या आप लोगों ने अपने घरों में रखे हुए हैं? और अगर आपने किचन के अंदर वो स्प्रेज रखे हुए, तो आपको पता है कोई भी स्प्रे होता है नौरीन, वो इट्स सो डेंजरस, इट्स लाइक अ बॉम्ब। और किचन के अंदर एक हीट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो कभी भी फट सकता है, फट सकती है।
अक्सर मैंने अक्सर लोगों को देखा है जैसे किचन में, अच्छा हम लोग कहते हैं ना कि किचन में खाने की स्मेल हो रही है, अरे भाई आप लोग कैंडल लें, उसको फ्रीज कर दें, कैंडल्स जो होती हैं उसको फ्रीज कर दें, उसके बाद जब आप खाना पकाएं आपने कैंडल को ब्लो किया, जलाया, आपकी कोई किचन में स्मेल नहीं रहेगी। तो फ्रीज क्यों करें? फ्रीज करें, उससे क्या होता है वो पिघलती नहीं है, ज्यादा वो नहीं होता, जल्दी मेल्ट नहीं होती। फ्रीजिंग, मैं तो सारी कैंडल्स को फ्रीज कर देती हूँ और जब खाना पकाने से पहले एक जलाती है, आप यकीन करें कोई जिंजर गार्लिक की स्मेल नहीं होगी, नथिंग। कुछ लोग स्प्रे करते रहते हैं असफर कि हम, उससे क्या होता है यहाँ चूल्हा भी तो खाने में गिर रहा है। हाँ वो भी इसमें गिर रहा है, प्लस स्प्रे करें खुशबू के लिए कि हम लोग एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाए। लेकिन नौरीन कितने फ्रिज है आपके घर में? हाँ कितने फ्रिज है? एक में सब्जियां, एक में मेरे घर में 3 फ्रिज है। हाँ। एक डीप फ्रीजर है, ठीक है, उसमें सारा में मीट सेक्शन है, ठीक है, एक में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं और एक में मैं सारी रखती हूँ रेडी टू कुक फूड। ओके। ये तीन, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं केटरिंग्स भी करती हूँ ना तो मुझे इजी होता है। आप यकीन करें मैं काश मैं कल वीडियो बना लेती, मैंने सारी जिप लॉक बैग्स में रखी हुई है हर चीज, ताकि कंटामिनेशन ना हो, वो उसका उसमें बैक्टीरिया न जाए, इसका इसमें बैक्टीरिया न जाए। ये मैं आपको वीडियो भी बना के दिखा सकती हूँ अपने घर की। लेकिन नौरीन ये बहुत ही, आप तो एक शेफ है। हाँ। और चूंकि आपका एक काम है तो आप इतना सोच के ये काम करिए, वैसे लोग बिल्कुल नहीं ख्याल करते। बिल्कुल नहीं करते, लेकिन असफर ये ख्याल करेंगे तो आप देखिए बीमारियां भी कम है। आप यकीन करें मैं और मेरा बेटा होता है, माय हस्बैंड इज इन साउथ अफ्रीका, लेकिन वो भी बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो हम बहुत कम बीमार पड़ते हैं। बीमारी तो कहते हैं ना वो जिस्म का भी सदका निकलता है, वो तो होता ही है, लेकिन इन चीज़ों में ना हम लोग कभी ये चीज़ें नहीं हो कि हमें कंटामिनेशन की वजह से हमें ये बीमारियां, मेरा बेटा यूं बीमार है। वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, हमारे साथ तहरीम की कॉल है, लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तहरीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी तहरीम, कैसी हैं आप? शेफ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, शेफ नौरीन हमारे साथ हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी नौरीन? बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अर्फू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच तहरीम, थैंक यू सो मच, बहुत May बहुत you शुक्रिया। always live long happily prosperously, sir. I can't believe I am your huge fan and आपका जो शो है it's so amazing, so and you're doing so fantastic job. I learned a lot from you and your show. Thank you, Every thank day. You are my huge inspiration, my huge motivation of all time. And I should not say this, but I have to say it, sir. मैं daily पंजवक्ता नमाज में आपकी और आपकी फैमिली के लिए दुआ करती हूँ। थैंक यू सो मच यार, सो काइंड ऑफ यू तहरीम। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया तहरीम कॉल करने के लिए और ये विश करने के लिए। आई बिकेम इमोशनल। फैंस आर लाइक हेवेंस, कसम खुदा की। और ये इतनी अच्छी थॉटफुल उन्होंने बात की, बहुत शुक्रिया तहरीम, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि फिट रहने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिम जाने में बिलीव नहीं करते या किसी वजह से जिम नहीं जा सकते या आजकल के दौर के मुताबिक जिम को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नौरीन जिम को भी आग लगी हुई है, आपने देखा है? हर चीज को आग लगी हुई है। कसम खुदा की, जिम की मेंबरशिप कितनी हो गई भाई? उफ, my 25,000। मैंने कहा वाह एक्सेलेंट, और उसके बाद ट्रेनर को अलग दो। तो एग्जैक्टली, मतलब जिम करने के लिए एक प्रोजेक्ट अलग से करना पड़ता है। अलग से। आप सोचे कि ये इससे मेरा जिम चलेगा, बट एनीवे जिम से कहीं ज़्यादा बेहतर एक्सरसाइज योगा की होती है। और आज योगी वजाहत है जो कि हमें सिखा रहे हैं कि योगा करके आप अपने आप को फिट किस तरह रख सकते हैं। तो ओवर टू योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। कहते हैं कि दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी का भी और अपना भी। जी हाँ, बाज़ दफ़ा हम अपना दिल इतना दुखाते हैं कि दिल दुखते दुखते एक मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, लेकिन दिल का दर्द जो है वो बहुत ही नुकसानदेह है और उसके लिए आपको ज़ाती तौर पे मैं कहूँगा कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि जी हाथ में दर्द हो रहा है, अगर इस साइड पे दर्द हो रहा है और बार बार आपको दर्द हो रहा है, खिंचाव सा हो रहा है, तो दिखा दीजिए। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको तो अपना और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि
यहाँ पे बात हो रही है मुतबादिल तरीक़े इलाज की या एहतियात की, जिसको हम कहते हैं योगा, और उसके साथ साथ मिला हुआ है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा दिल के अमराज को हर्दिया रोग कहते हैं। हर्दिया कहते हैं दिल को, रोग कहते हैं बीमारी। तो हर्दिया रोग, दिल के अमराज, इसमें कुछ मखसूस चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। और मैं इस वक्त देखने वालों को भी कहूँगा, अपने नाज़रीन को, कि अगर आपके जानने वालों में या खुदा न खास्ता आपको कुछ ऐसा लगता है कि पल्पिटेशन हो रही है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, बहुत जल्दी आप इफ़ेक्टेड हो जाते हैं चीज़ों से, और दिल की धड़कन तेज़ होती है, तो ये बहुत पहली अलामतों में से एक होगी कि आपको एहतियात रखनी होगी। दूसरी बात, आपके ऑक्सीजन की मकदार कितनी है। तो अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है तो आप चेक कर लिया करें कि आपकी ऑक्सीजन कितनी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जो है वो फिर बहुत से मसाइल के साथ साथ एक और भी मसला पैदा करेगी, जिसमें दिल का भी नाम आता है, यानी हर्दिया रोग भी है। सो पहले तो यह है कि दिल ना दुखाएं, चाहे वो किसी का भी हो। दूसरी बात यह है कि दिल के हवाले से कुछ एहतियातें हैं। योग एक मुद्रा बताता है जिसको हर्दिया मुद्रा कहते हैं। ये बहुत कमाल का मुद्रा है। शहादत की उंगली को अगर हम थोड़ा सा अपनी हथेली की तरफ मोड़ लें, अंगूठे को वापस लाएं इस तरह, और दोनों उंगलियों को इस तरह हम टच कर लें, तो ये मुद्रा बनता है, इसको कहते हैं हर्दिया मुद्रा, दिल का मुद्रा। अब इस मुद्रे को, यानी इस लॉक को जो मैंने हाथ से बनाया है, वो कैसे मैं आराम से यहाँ ला के रख दूँगा। ठीक है, अब इस हाथ को भी मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि आप आराम से देख सकें कि हम इसको रखेंगे कहाँ। यहाँ ऐसे रखना है, आराम से इस तरह बैठना है, इस तरह बैठना है। फ़र्ज़ कीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो हमने एक हाथ से मुद्रा लगाया हुआ है। मुद्रा कहते हैं लॉक को। जब कोई चीज़ यूँ लगा दें और बीच में से लॉक हो जाए तो इसको कहते हैं मुद्रा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हैं, 40 तो बड़े आराम से हैं। इस पर पाकिस्तान की सबसे पहली किताब, यानी हाथों का अंदाज़ जो है, मुद्रा, योगा में हाथों का अंदाज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखी है। पूरे पाकिस्तान में ये जाती है, लोग पढ़ते हैं। तो इसी का ये मुद्रा मैं आपको बता रहा हूँ। आराम से यूँ बैठ गए जी और टच कर लिया। इसके फ़वाइद क्या हैं, इसका औकात जो है, इसके दौरानिया कितना होना चाहिए, कम से कम 45 मिनट आप इसको कीजिए डेली। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो वक्तन थोड़ा थोड़ा ब्रेक के साथ, वक्फों के साथ कर लीजिए, लेकिन दिन का दौरानिया तकरीबन होना चाहिए 40-45 मिनट। और एक साथ ना करें, जैसे मैंने कहा वक्फे से कर लीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो एक हाथ से काम कर लिया, एक हाथ से आपने ये मुद्रा लगा लिया। अगर आप गाड़ी खुद नहीं चला रहे, बैठे हुए पीछे, तो ये लगा के बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ एहतियातें रखनी होंगी, जिसको हम योग के हवाले से भी कहते हैं। बड़ा कमाल का मुद्रा है, आसन है अपनी जगह, लेकिन ग़िज़ाओं में आपको बहुत एहतियात रखनी होगी और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करते रहना पड़ेगा। चिकनाई की बात अगर हो रही है तो उसका हल हमारे पास आयुर्वेद में यह है कि हम गुनगुना नीम गर्म पानी पीते हैं। ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये नुकसानदेह है। बराए मेहरबानी मटके लाइए। वो जो मटके बनाने वाले हैं वो भी बेचारे पता नहीं कहाँ चले गए या जा रहे हैं, तो उनको भी ज़िंदा रहना है। आप उस कुमार को भी ज़िंदा रखिए, अपनी सकाफ़त को भी ज़िंदा रखिए। सुराही ले लीजिए, मटका ले लीजिए और उसका पानी पीजिए। वो पीएच लेवल पे बहुत बेहतरीन होता है, लिहाजा आपको पानी की सफाई और उसके पीएच लेवल पे परेशान नहीं होना होगा। अगर आप मटके का पानी पीते हैं तो आपने सादा पानी पीना है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा नीम गर्म सा हो तो बहुत अच्छा है, ये बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। तो पहले हमने लगाया मुद्रा। अब इसका कुछ आसन है, पोस्चर्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और उनमें से एक जो आसन है वो तो बहुत ही सिंपल है, इसको कहते हैं सुख आसन। दिल के मरीज़ों को चाहिए कि वो कभी ना कभी शाम के वक्त, दोपहर के वक्त, दिन के वक्त, जब उसको मौका मिले, आराम से बैठें, कमर सीधी रखें और बिल्कुल रिलैक्स रहें। और इस रिलैक्सेशन में क्या करें, सांस लें और फील करें कि एनर्जी आ रही है, पूरे जिस्म में गई। और फिर आप जब एक्सहेल करें तो फील करें कि बॉडी में से तमाम नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग, थॉट्स, तमाम नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो निकल के यूनिवर्स में जा रहे हैं। फिर यूनिवर्स से एनर्जी लें और फिर अपने जिस्म के अंदर कुछ देर रखें और फिर निकाल दें। लेकिन जो दिल के मरीज़ हैं उनको कम भाग या होल्ड नहीं करना है। सांस लेने के बाद रोकना नहीं है, निकालने के बाद रोकना नहीं है। तो ये एहतियात रखिएगा। सांस लीजिए, उसको जिस्म में पूरी तरह लेके जाइए, भरिए और निकाल दीजिए। अब आइए एक और सिंपल एक्सरसाइज है जो कि बैठे बैठे होगी, और ये बहुत लाइट एक्सरसाइज है। ठीक है, आपने क्या किया, अपने दोनों हाथों को इस तरह रखा। ये एक
मैं कह सकता हूँ कि ये ताई ची से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है रादर देन योगा के। आराम से हाथों को यूँ रखें, एक गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरह पीछे की तरफ लेके जाएं। आप देखें कि हाथ एल्बो नीचे नहीं है, बिल्कुल लेवल पे, और निकालते हुए इसको ये इनहेल है, ये एक्सेल है। इसको 5-10 दफ़ा कीजिए। आप हाथ खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक तरीका है वो आपको मिलेगा विक्रम योग में, और ये बहुत कमाल का है। ये उन तमाम लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको अपना वोकल कॉर्ड्स या अपना गला सही करना है, उनको गुलकार हैं, फनकार हैं, बोलते बहुत हैं, टीचर हैं, असातिज़ा हैं, उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन जिनमें ऑक्सीजन की कमी है उनके लिए भी अच्छा है। इस तरह हाथ मिला लीजिए, सांस लेते हुए दोनों एल्बो को ऊपर कीजिए और गर्दन को नीचे कर लीजिए। सांस निकालते हुए हमने ऊपर जाना है, सांस लेते हुए नीचे, इनहेल, और एक्सहेल करते हुए जितना गर्दन सीधी कर सकते हैं सीधे करके एक्सहेल कीजिए देर तक। फिर सांस लीजिए, फिर सांस निकालिए। जिन लोगों को सर्वाइकल है ऑलरेडी उनके लिए मुनासिब नहीं है। ये वर्टिगो वालों के लिए तो मुनासिब हो सकती है, थोड़ी सी वर्टिगो में भी नुकसान ही करेगी क्योंकि चक्कर आएंगे, लेकिन गर्दन के अमराज में इसको इस तरह ना कीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो फिर क्या तरीका है? बहुत आसान है, और ये भी नहीं होता तो फिर यूं कीजिए। अस्थमा के मरीज़ के लिए भी ये फ़ायदेमंद है क्योंकि वो जितनी सांस निकालेंगे उनको उतनी ही सांस बेहतर तौर पर लेने का मौका मिलेगा। आइए इसमें हम एक और आसन करते हैं। गोगे ये डैडमैन पोज़ है, बिल्कुल आराम से लेट जाने का पोज़ है, लेकिन मैं इस वक्त इतना तो नहीं करूँगा कि आप बिल्कुल लेट जाएं क्योंकि आपने बहरहाल शो को आगे भी देखना है। तो आप क्या करें, इस तरह बैठें, कोई कुशन पीछे लगाएं और आराम से इस तरह ढीला छोड़ दें, अपने आप को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। और अगर आप लेट सकते हैं शवासन में तो लेट जाएं, बिल्कुल लेट जाएं। लेकिन जब आप लेट जाएंगे तो फिर आपने एक जो प्रोसीजर करना है उसको कहते हैं योगा निंद्रा। मैं बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। आराम से लेट जाएं और दोनों घुटनों को फोकस करें बंद आंखों से, और फील करें कि आपके घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। फिर उन घुटनों के बाद अपने तलवों पे आ जाएं, फिर हील पे आ जाएं। उसके बाद फील करें कि आपके जो घुटने हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं। फिर हिप, उसके बाद नेवल एरिया, फिर आपका हार्ट रीजन, ठीक है। उसके बाद आपके शोल्डर के बाद अपने एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, इसको कर लिया। फिर दोबारा शोल्डर से ऊपर आए नेक पे, नेक के बाद आइए चिन पे, लिप्स, नोज़, आइज़, एयर, फोरहेड एंड स्कल। अब ये लेटे लेटे करना है आराम से। जितनी चीज़ें बार बार अगर भूल जाएं घुटने को तो ये नहीं कि कूले के बाद फिर घुटने पे आ जाएं, चलना वापस है। इसको कहते हैं योगा निंद्रा। नेट पे जाइएगा, बड़े आराम से आपको ये मिल जाएगा योगा निंद्रा। जिन लोगों को हार्ट का मसला है, जिनको स्ट्रेस का मसला है, उनको अपनी ज़िंदगी में योगा निंद्रा, नींद, योग की नींद डालिए। एक तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी और आपको जो अमराज हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ खाने पीने की चीज़ों की तरफ जाना होगा। सेब का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, सेब का मुरब्बा ले लीजिए, और इसके साथ साथ हम योग में आंवले का मुरब्बा ज़रूर लेते हैं, आंवला लेते हैं। आंवला बहुत फ़ायदेमंद है। इसी के साथ साथ आंवला भी है, इसमें हमारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आंवला और सेब दो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। लेकिन अगर आप कहें कि भाई महंगाई में क्या ये आप बता रहे हैं, तो आपको बहुत सिंपल सी एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सादा सी। आप सांस लेने के अमल को बहुत वाज़ेह कीजिए, गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस निकालिए। इसके साथ साथ डेली एक रूटीन बनाइए कि आप कहीं जाके पार्क में बैठें, थोड़ी देर बैठें, नेचर को देखें। आज जो दिल के अमराज हैं उनमें एक और वजह जो बड़ी है वो ये है कि हम नेचर से कट रहे हैं और हम जो कंक्रीट का जंगल है उसके अंदर बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत से मसाइल होते हैं। तो आज यहीं पे हम अपनी बात को इख्तिताम देते हैं। आज जो सबसे बेहतरीन चीज़ मैंने आपको बताई है योग के हवाले से, वो योग का मुद्रा है।
और एक ब्रीदिंग है जिसमें गहरी सांस लेनी है और सांस को निकालना है। इसके कई तरीके हैं जो कि मैंने आपके सामने बताए, लेकिन अगर आपको कोई तरीका भी याद ना रहे तो ये तो याद रहेगा कि सांस लेना है, और जब सांस लेना ही है तो सांस को ज़रा गहरा ले लीजिएगा। बस यहीं पे मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है आप सबकी पुरजोर फरमाइश पे डॉक्टर बिल्किस ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? डॉक्टर बिल्किस, सबसे पहले एक मेरा ज़ाती सवाल, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें सुबह नहीं उठा जाता और आप अपने आप को उठा के अगर बाहर ले भी जाए तो वो लगता है कि वो नींद खत्म नहीं हो रही। अच्छा, हैरत की बात है, मैं नौरीन को भी आज सुबह बात बता रहा था, शेफ नौरीन को। मैंने कहा शेफ नौरीन, कुछ दिन होते हैं कि बिस्तर से आप निकल आते हैं, काम पे भी चले जाते हैं, लेकिन वो खुनूदगी और एक वो तारी रहता है। इससे क्या करें डॉक्टर बिल्किस, ये बताएं। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी पिए ना? ब्लैक कॉफ़ी वो पिए। तो किक स्टार्ट आपको देती हाँ, है। कॉफ़ी, कैफीन कोई भी। लेकिन डॉक्टर बिल्किस कहते हैं कि कैफीन अगर सुबह सुबह पियो तो आपका जल्द ड्राई हो जाएगी और चेहरा ड्राई हो जाएगा। अगर आप 1 कप कॉफ़ी पीते हैं तो आपको 2 से 3 ग्लास पानी कंपनसेट करने के लिए पीना चाहिए। अच्छा, हर कॉफ़ी के साथ 2-3 कप हाँ, पानी? तो आपने हम पीना लोग तो है। पी नहीं रहे होते, हम तो कॉफ़ी पे कॉफ़ी पी रहे हाँ। होते हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, क्या आज आप बता रही हैं? अच्छा, आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you। और सालगिरह वाले दिन भी ऐसा होता है कि उठने का दिल नहीं चाह रहा नहीं चाह होता है। रहा था। लेकिन डॉक्टर बिल्किस, मुझे ऐसा लगता है कि सालगिरह जो होती है, आपकी जो बर्थडे होती है, वो आपकी ज़िंदगी के साल का पहला दिन होता है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी के पहले साल के पहले दिन काम कर रहे होते हैं तो आप फिर पूरी ज़िंदगी, सारा साल आप काम करते रहते हैं। अब आप सोचें, आप अपनी ज़िंदगी के पहले दिन ही काम ना करें। तो मुझे लगता है कि और हम उन खुशकिस्मत लोगों में से जो कि अपने पैशन को लेके अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं, जिस चीज़ का शौक है उस चीज़ में करियर बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए। और वैसे भी सालगिरह होती तो सब पूछते हैं कितने साल के हो गए। हाँ। वो बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है ना, आप मत पूछिएगा मुझसे। मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी, कोई मुझसे भी ना पूछे। बिल्कुल नहीं पूछेंगे। वैसे भी एज, मेरे ख्याल से एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन हाँ, लेकिन ये शेफ नौरीन जज्बातियों के बताती रहती है। मैं तो इतने साल की, मैं कहता हूँ मत चुप हो जाए। मैं तो 43 की हूँ ना। जी डॉक्टर बिल्किस, तो बताएं। अच्छा, आप हमसे बड़ी हैं बाजी। अब सुकून आ जाएगा। नौरीन बाजी है। अच्छा, आज हम बात करें, जैसे आपकी एज बढ़ती है तो भी आपको स्ट्रेस एंजाइटी हो सकती है। हम बात करें चक्कर आने के, वर्टिगो की। मैं आपको मिसाल देती हूँ। जैसे हम गाड़ी का स्टीयरिंग हमने पकड़ा हुआ है और हम उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलाइनमेंट का मसला, आपकी गाड़ी बैलेंस नहीं हो रही, वो आपके कहने पे नहीं चल रही, क्योंकि आपको वर्टिगो है। ठीक है, वर्टिगो यानी कि चक्कर आना, डिजीनेस होना। तो ये सारी चीज़ें, इसका जो है ना पहला स्टेप, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सर्वाइकल का कोई मसला हो सकता है, आपको कभी चोट लगी हो, इंजरी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो मेन रीज़न इसका है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, उसके बाद आपका जो है ये चक्कर आना, फिर कानों में आवाज़ भी आती है। जैसे एकदम आप खामोशी में कहीं बैठे हो ना तो कानों से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए तो अच्छा देखिए, कहना बहुत आसान होता है स्ट्रेस नहीं लो, लेकिन जिन पे गुजर रही होती है वही जानते हैं कि क्या वजह है। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग जो हैं मतलब कि बड़े गमों के पहाड़ को भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के गुजार देते हैं, और कुछ लोग तो जो है अगर उनसे चींटी भी अगर कुचल जाए पूरी ज़िंदगी वो रिग्रेट करते हैं कि ये चींटी मैंने क्यों कुचली। वो जो एक स्टक होता है ना बंदा किसी भी चीज़ में, नोट बांध लेता है, तो उसके साथ फिर ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं और कुछ मेडिटेशंस होते हैं और कुछ कलर्स होते हैं। एक्सरसाइजेज तो आप लोग मतलब कि जो है ना नेट से देख लीजिएगा। मैं आपको जो कलर्स बता देती हूँ, जिनको वर्टिगो, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन होता है ना,
तो वो कौन सा कलर उनकी हेल्प करेगा इस चीज़ से निकल, कलर थेरेपी में वो ब्लू कलर है। ब्लू और पर्पल के बहुत सारे जो है ना शेड्स जो है ना आप इस्तेमाल करें, अपने कमरे में बेड शीट्स पर भी आप वो इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आपके कमरे का पेंट भी जो है ना इस तरह हो। इसीलिए ब्लू कलर थेरेपी जो होती है, जैसे समंदर वैसे ब्लू होता है और सी ग्रीन टाइप का होता है, लेकिन हमारे यहाँ समंदर काला हो चुका है लेकिन असल उसका रंग यही है। जैसे कुछ लोग मुझे सुन रहे होंगे, वो बोलेंगे समंदर तो इस तरह, ऐसा नहीं, अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया था। तो ये जो है ना वाटर थेरेपी, पानी में छप 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 जिस तरह करते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। कि कभी कभी ना देखिए, दिल तो बच्चा है जी, है ना, आपका दिल चाहता है, क्योंकि दिल कभी भी बूढ़ा नहीं होता। तो अगर जिसको भी चक्कर आने की, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन है, तो आप क्या करें, टब में पानी भरें, गुलाब की पत्तियां उसमें रखें और उसमें जो है ना अपने आप को, हाँ, अपने आप को मी टाइम दें। जैसे अपने पाँव को ना जैसे चलाएं, जो भी आपको करना है, जिस तरह भी है ना उछलना है, लेकिन टब ऐसा ना उछले कि टब टूट जाए है ना, एहतियात ये आपको कह रही थी, ये आपको डायरेक्ट कहा है कि आपकी माशाल्लाह इतनी नौरीन हाइपर रहती है जी। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, सॉरी, उनसे बात करते हैं, शगुफ्ता तलागंज से। जी अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका? नहीं असफर साहब, मैंने ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी कॉल नहीं मिल सकती, बड़ी बड़ी मैं कोशिश करती हूँ। तो जुम्मे वाले दिन जो आते हैं ना आपके वो कार्ड वाले, तो आपको अल्लाह का वास्ता मेरा लिख ले जी तो मेरा पता कर दे, मैं जुम्मे वाले दिन सुन लूँगी उनसे। मैंने बेटी का पता करना है। अच्छा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1984। ठीक है, शादी का पता करना है, मैं हद से ज्यादा परेशान हूँ जी। अच्छा शगुफ्ता, आप एक काम करें, आपका जो फ़ोन नंबर है वो हम अपने कंट्रोल रूम में लिखवा देते हैं और उनसा इंशाल्लाह फ्राइडे को हमारे साथ होंगी, तो हम आपको खुद कॉल करके उनसा से आपकी बात करवाएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर बिल्किस जी। तो अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप जो ये चक्कर आने वाली चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके बाद कानों में शोर आने लगता है। फिर इसकी कोई इस तरह की मेडिकेशंस जो है ना आपको सप्रेस करने के लिए दे देंगे और सुलाने के लिए दे देंगे। सोने पर याद आया कि आपने अपने जो आवर्स है ना 8 आवर्स स्लीपिंग के पूरे करने हैं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर बिल्किस, आपने कहा था कि जो सोने का टाइम होता है वो सूरज की मौजूदगी में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप कहती कि वो उस वक्त तो जब सूरज गुरूब हुआ, जी जी, जब चांद आ जाए ना तब सोना चाहिए, और जब सूरज उग जाए तो उठना चाहिए, तो उठ जाना चाहिए। हाँ। खवातीन होता डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ यहाँ मौजूद है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप डॉक्टर बिल्किस से बात करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, लेकिन सवाल मुख्तसर रखिएगा और टेलीविजन का वॉल्यूम बिल्कुल बंद रखिएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है और आप कॉल करके डॉक्टर बिल्किस से बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, हम बात कर रहे थे चक्कर आने के और जो मैंने आपको समझा दिया, अब मैं उसकी कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले देखिए, जो यू आर व्हाट यू ईट। जी, और डॉक्टर साहब माजर के साथ एक कॉलर भी आपके लिए, जी। अरीबा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप ताजिल भाई? हम बैठे थे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं डॉक्टर साहबा से पूछना चाह रही हूँ कि मैं मुझे ना लिकोरिया का मसला है और बहुत ज़्यादा होता है। पूरा मांस जो है वो इतनी ज़्यादा, और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। मेरे चेहरे से रौनक नहीं रही है और चेहरा बहुत कमज़ोर हो गया। ठीक एक है। तो लिकोरिया के लिए बता दें, और दूसरा ना मेरे चेहरे के लिए बहुत ना आके गाल अंदर को चले जाए, चेहरा भी सेहतमंद हो जाए और मेरी सेहत जो है वो भी अच्छी हो जाए। और लिकोरिया के लिए टाइमली बहुत अच्छा सा कोई बता दें। जी जी, मैं बता देती हूँ। दूसरा सवाल मुझे समझ नहीं आया, लेकिन वाइट डिस्चार्ज लिकोरिया के लिए बता देती हूँ। आपने जितनी भी सफ़ेद चीज़ें ना वो खाने, चाहे सफ़ेद तिल आपने खाना है, आपने दूध का इस्तेमाल करना है,
इवन कि अगर मूली है तो मूली का रस निकाल कर वो भी आप पी सकती हैं, इतना सा मूली का रस निकाल के पिए। चावल आप इस्तेमाल कर सकती हैं, उसके साथ जो टोटका है वो है गोंद कतीरा और मिश्री। हम वज़न पीस कर पाउडर बना लें, 1 कप गर्म दूध के साथ उसको मिक्स करें। वो मिक्स कभी नहीं होता है क्योंकि बड़ा स्टिकी सा होता है, लेकिन उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपने नारियल भी खाना है, आपने भुने चने भी खाने हैं। आप देखिए जो कैल्शियम और प्रोटीन के सोर्स है ना, हाई सोर्सेज, उसका इस्तेमाल करना है और जो है सफाई रखनी है। इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। इनका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल क्या था? शेफ तौरीन बताएं। शेफ तौरीन अपनी जेली में और अपने कस्टर्ड में इतनी मसरूफ हुई है, उनकी बला से दूसरा सवाल क्या था? जी डॉक्टर बिल्किस, आप अभी बता रही थी ये जो स्ट्रेस के वजह से जो चक्कर वगैरह लोगों को आते हैं। डॉक्टर बिल्किस, गर्मी से भी तो बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रोक्स होते हैं, हीट स्ट्रोक हो जाता है, उससे नहीं, वो तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है कि गर्मी से। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आप स्ट्रेस की बात कर रही हैं, क्या ये जो टेम्परेचर राइज करता है इससे भी आपका स्ट्रेस? नहीं, वो वाला चक्कर आना ना, देखिए फिर उसमें ये होता है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस नहीं है ना, तो चक्कर में भी इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस नहीं होते। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी पड़ रही है, तो आप लोग एहतियात करें घर से निकलने से पहले। सबसे पहले तो शॉपिंग के लिए आप धूप में ना जाएं और बच्चों को साथ नहीं लेके जाएं। बच्चों को गाड़ी में छोड़कर आप लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और धूप में गाड़ी खड़ी हुई होती है, तो आप नुकसान उठा सकते हैं। टैंक जो है ना वो पूरा फ्यूल जो है ना टैंक फुल ना करें गाड़ियों की, कराची वालों के लिए बात करें। और चक्कर आने के लिए और जिस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फालसे का शरबत बहुत अच्छा है, नहीं तो नींबू पानी बना के साथ रखें। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही हो और आपको लगे कि आपको चक्कर आ रहा है, तो ये वाली जो जगह होती है गुद्दी पे आप ठंडा पानी जो है ना डालें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये सर पर आप छोटे टावल अपने साथ रखें, गीला करके रखें। ये मैं अपने मज़दूर भाइयों के लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि ये सारी एहतियात करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। हीट स्ट्रोक होने के बाद आपकी बॉडी को कितना नुकसान होता है फिर वो, और अल्लाह ना करे अगर हीट स्ट्रोक वो जो एक चंद साल पहले आया था, और उसमें एक चीज़ ये थी कि एम्बुलेंस में डाल रहे थे, और वो भी जो एम्बुलेंस में डाल रहे थे तो वो भी लोहे की बनी हुई, उस पर उनको सुला रहे थे। ऐसा नहीं कीजिए। किसी कोई आपको लगे किसी को चक्कर आए, बेहोश हो गए, तो उसको ठंडी जगह पे ले जाए। बहुत सारे जुमगट्टा ना बनाएं, उसको आराम से लिटाएं, उसको मतलब तंग कपड़े ना पहने हुए हो, और जो है ना बहुत ज़्यादा शार्प कलर के कपड़े ना पहने। गर्मियों में आपने लाइट कलर के कपड़े पहने और ढीले ढाले कपड़े पहने, लॉन के कपड़े पहने। ये छोटी छोटी एहतियातें, क्योंकि हीट स्ट्रोक होने के बाद सीधा इमरजेंसी हॉस्पिटल है, और हीट स्ट्रोक होने का मतलब है कि आपके बॉडी के बहुत सारे आज़ा जो है उनको नुकसान पहुंच चुका है। ठीक है, जब भी आप बेहोश हुए। जब भी बेहोश हुए जी। तो डॉक्टर बिल्किस, वो रिवर्सिबल होता है? जब उसको सही हो जाते हैं तो क्या जो नुकसान हुआ था वो कवर हो जाता है बाद में? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ छोड़ जाता है वो। छोड़ जाता है। हाँ, रिवर्स हो जाता है अगर आपके ब्रेन को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाओ तो। नहीं तो इसीलिए कहते हैं ना कि इसकी एहतियात ज़रूरी है, लाजमी एहतियात है। होने के बाद बॉडी को कितना नुकसान हुआ वो फिर एक अलग कहानी है। लेकिन डॉक्टर बिल्किस, जिस तरह भी आप कॉर्टिसोल की बात करिए, लोगों में आजकल हर चीज़ को लेके स्ट्रेस वैसे ही बढ़ जाता है। बिल्कुल। एक तो पता है हम लोगों एक खौफ में जीते हैं। अगर सड़क पे हम बाइक पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो खौफ रहेगा कि कहीं कोई हादसा ना पेश आ जाए, कोई मोबाइल ना छीन ले। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रही हैं? और हर जगह पे ये चीज़ बहुत है। नौकरी पर है तो डर लगता है नौकरी से ना निकाल दें। अगर किसी रिश्ते के अंदर है तो डर लगता है कि अगर लड़ाई हुई तो रिश्ता ना ख़त्म हो जाए। तो मेरे ख्याल से एक एनवायरनमेंट आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस में रखता है। देखिए, एनवायरनमेंट तो नंबर 1 है। एनवायरनमेंट से ही तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके घर में लड़ाई होगी, बच्चे हकलाने लगेंगे, है ना, बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, हकलाना शुरू कर देते हैं। तो एनवायरनमेंट तो नंबर 1 है कि आपने अपना, अब एनवायरनमेंट तो ऐसा ही रहेगा, मोबाइल ऐसे ही छीनते रहेंगे, तो आपने अपने आप को मजबूत करना है। तो अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इसमें है काहू के बीज। ये जंगली जीरा होता है, ठीक है। काहू के बीज आपने क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ सारी चीज़ें। सब चीज़ें मिक्स कर लें तो भी अच्छा है। अगर आप चाहें तो काहू के बीज भी आप ले सकते हैं। आपने लेना है खोपरा, बादाम,
काहू के बीज, सफ़ेद तिल, इसमें आप चाहें तो मिश्री मिला सकते हैं, नहीं तो आप उसको मतलब शुगर पेशेंट मिश्री नहीं खाना चाहें तो ना खाएं। ये चारों चीज़ें पीसकर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच 1 कप गर्म दूध के साथ सुबह शाम लेना शुरू कर दें। दिमागी कमज़ोरी, एंजाइटी, स्ट्रेस, चक्कर आना सबके लिए बहुत ही बेहतरीन है। कुछ लोग कहेंगे कि हम ये इतने अफोर्ड नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, तो ये आप सब ख़त्म कर दें। आप सिर्फ काहू के बीज जो है इसका कहवा बना के पीना शुरू करें। और आपने कितना, 1 चुटकी लेना है, इतना 1/4 टीस्पून, दिन में 2 बार इसका कहवा बना के पिएं। तो ये आपको जितना अभी आपने बात की है उन सब से बचाने में कुछ आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपके असाब मजबूत होंगे तो आपको इतना खौफ नहीं रहेगा। अगर इतना खौफ नहीं रहेगा तो इतने ट्रॉमा में नहीं जाएंगे, इतने एंजाइटी नहीं होगी। उसके अलावा बनाना आपको एंजाइटी, स्ट्रेस से निकालने में मदद करता है। इसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है। अगर ये अवेलेबल है तो ये आप इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में यही इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। पाकिस्तान के बाहर इससे भी ज़्यादा मैग्नीशियम एवोकाडो में होता है। और ब्रो यहाँ पे तो एवोकाडो डॉक्टर बिल्किस इतना महंगा है, एक्सपेंसिव एवोकाडो अफोर्ड के उसका नाम भी मत लें। वो मुझे लगता है उसके भी कहीं चार्जेस आपको ना पता चलते हैं कि एवोकाडो का नाम लिया तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। खवातीन और साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं और हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यास्मीन जावेद बात कर रही हूँ कराची से। जी यास्मीन, क्या सवाल है डॉक्टर बिल्किस से आपका? डॉक्टर बिल्किस से मुझे ये पता करना है कि मुझे फैटी लीवर है ना, तो मैंने टेस्ट करवाया था तो अल्ट्रासाउंड भी सही है और एक्सपायरी भी सही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्या इलाज है फैटी लीवर का? ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखिए, फैटी लीवर पहले पता है कि चर्बी ज़्यादा हो गई है, तो आपने जो चीज़ बॉडी में जाके चर्बी में कन्वर्ट होती है वो नहीं लेना। आपने चीनी नहीं लेना, आपने चावल नहीं लेना, आपने चिकनाई इस्तेमाल नहीं करना। विटामिन ई बहुत अच्छा होता है, विटामिन ई के टैबलेट्स, कैप्सूल्स मिल जाते हैं, सॉफ्ट जेल, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। साथ में एक नुस्खा बता रही हूँ, वो इस्तेमाल कीजिएगा। और देखिए, अगर आप चर्बी है तो आपने क्या, चर्बी कैसे घुलेगी? जब वो एनर्जी में बदलेगी। एनर्जी में कैसे बदलेगी? जब आप वॉक करेंगे। आप इतना तेज़ तेज़ चलो कि आपको पसीना आने लगे। जब पसीना आने लगे उसके 25 मिनट तक आपने वॉक करना है। हमारे यहाँ ये होता है कि वॉक करते पसीना आता है, थक के बैठ जाते हैं, क्योंकि आपकी कैलोरीज बर्न, जब आपको पसीना आता है तब आपके कैलोरीज बर्न होना स्टार्ट होते हैं। अब ये नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, आपने लेना है 25 पत्ते पुदीने के, 25 से 30 पत्ते धनिए के। धनिए के डंडल नहीं डालिएगा। और इतनी छोटी प्याज, 7 से 8 पत्ते पालक के। इनकी आपने सुबह इनका अर्क निकालना है और पी लेना है। उसके बाद आपने आधे घंटे 1 घंटे तक चाय नहीं पीनी। उसके बाद आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं। अच्छा, अब जो रोटी है वो अगर बासी लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बकव्हीट, किनवा, ये इतने आसानी से मिलता नहीं है, तो आप जौ की रोटी भी खाना चाहें। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जौ की रोटी या गंदम की रोटी, उससे भी आपका मतलब कि आपकी चर्बी बढ़ती है, लेकिन बाजरे की रोटी से नहीं होता। लेकिन गर्मियाँ इतना है, अच्छा ऑप्शन है कि आप रोटी ना खाएं तो बेहतर है। आप ये कीजिएगा, देखिएगा आपका जो फैटी लिवर है वो रिवर्स हो जाएगा। दूसरा, मोरिंगा लीव, यानी कि मोरिंगा के पत्ते 8 से 10 पत्ते जो है ना, आप खानों के दौरान चबा लें। और अदरक और दालचीनी, पुदीना, लीमू, ये आपकी ग्रीन टी है, ये आप खानों के आधे 1 घंटे बाद पी लीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, हमारे साथ खुशाब से निदा की कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम निदा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। मैंने डॉक्टर बिल्किस से सवाल करना है। डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज कम आ रही है मुझे। डॉक्टर की सर, मुझे ना पूछना ये कि हमारा बच्चा है वो कर रहा है, हिफ्ज कर रहा है, तो उसके लिए आप मुझे बताएंगे कि भाई वो क्या उससे मैं दूं कि उसका ज़हन और वो नजर वगैरह वो जो है ना वो जरा सही रहे। हर वक्त पढ़ना होता है उसने, तो उसकी कोई खुराक, कोई डाइट, कोई चीज बता दें, कोई ऐसी जी मैं बता जो उसके हाफिज के जी मैं बता देती हूँ। हिफ्स कर रहा है बच्चा, आप उसको बड़े का गोश्त ज़रूर दें, ठीक है। उसमें B12 होता है। आप उसे बादाम खिलाएं। बादाम जब भी खिलाएं भिगो कर, जितने भी नट्स हैं ना उनको अगर आप भिगो कर देंगे तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। 7 बादाम पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन में भिगो देते थे, फिर उसको सुबह छील कर दे देते थे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके साथ आप नियाज़बो के 7 पत्ते, जब सुबह बादाम छीलें उसके साथ 7 पत्ते नियाज़बो के भी दे दीजिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कुदरत ने जितनी भी चीज़ें लाल बनाई हैं ना, जैसे अभी चेरी आई हुई है, खजूरें हैं, इंजीर है, इन सब का इस्तेमाल कराइए तो इंशाल्लाह हिफ्ज़ करने में ये चीज़ें उनकी मदद करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर बिल्किस आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर वेलकम बैक। आप लोग मेरे किचन में हैं और इस वक्त आप देख रहे होंगे क्या क्या चीजें बन रही हैं। एंड असफर मेरे साथ है और वाओ और असफर आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे लिए। जी, क्या? अब देखते हैं। ओके। Happy birthday to you, happy birthday to you, Asfar, happy birthday to you, many happy returns of the day. Well, I'm very happy, it's probably a surprise for you. So, have a great day man, and long live beautiful life as you're living, mashallah, and see you soon. You know, I'm coming on your show tomorrow. So again, happy birthday dear. सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो असफर. Many happy returns of the day. I wish you all the happiness and success in this life. Hello Asfar, this is Dr. Aisha Humairan wishing you a very happy birthday. I wish you all the good luck. You are an amazing person and lovely soul. So I really wish you a very great happy birthday and fantastic year ahead. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा। मेरी तरफ से असफर को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। तुम जियो हज़ारों साल और हर साल के दिन हो 1000। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू असफर। Hi everybody, Assalamu alaikum. This is Mihna Altaf and Asfar. I know you're watching right now. Happiest birthday. I just hope and I pray that you stay the way you are and keep spreading positivity because this is something that we all need. और मेरी दुआ है कि आप आने वाले सालों में और भी बहुत सारा अच्छा काम करें और अल्लाह आपको बहुत सारी अच्छी सेहत दें और आप काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। काम की दुआ इसलिए सबसे ज्यादा दे रही हूँ बिकॉज आई नो दैट यू आर एन एब्सोल्यूट वर्कaholic एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज का दिन बहुत 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 मुबारक हो आपको और हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा दोस्तों के साथ दोस्तों की तरह रहो क्योंकि तुम बहुत सपोर्टिव हो और जब सेट पर आते हैं तो लगता ही नहीं है कि हम किसी होस्ट के साथ हैं और तुम एक्टर भी बहुत अच्छे हो। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। हेलो मॉर्निंग शो की जान, हम सब की शान असफर, हैप्पी बर्थडे। इसी तरह बेहतरीन काम करते जाएं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मेरी तरफ से आपको बहुत 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 बर्थडे की बेस्ट विशेस। आपके बगैर हमारी सुबह नामुकम्मल है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम असफर, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। मे यू हैव मैनी मोर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा सदाबहार रहिए और हमेशा खूबसूरत नज़र आइए और सुबह सुबह हमारी मॉर्निंग को अच्छा बनाइए। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये गाए तुम जियो
हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर असफर, हैप्पी बर्थडे टू यू। Asfu, a very very happy birthday to you. May your day be as extraordinary and special as you are. जिस तरह तुम हम सब की ज़िंदगियों में अपनी प्रेजेंस से, अपनी पॉजिटिविटी से रोशनी, प्यार और खुशियाँ बिखेरते हो, बस इसी तरह तुम्हें हर कदम पर खुश नसीबी और कामयाबी मिले। Always wishing the best for you. Thank you for being such a wonderful friend and thank you for being a part of my life. तुम जियो, आबाद रहो, खुश रहो and always shine like the star that you are. Happy birthday once again. जल्दी से वापस आओ ताकि बर्थडे साथ सेलिब्रेट कर सकें। थैंक यू नौरीन, थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। आई एम सो इमोशनल राइट नाउ और आप सबका बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी मुझे बर्थडे विश किया। ये बहुत मेरे करीबी दोस्त हैं सारे, ऑल ऑफ देम। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई डोंट हैव वर्ड्स। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। आज आप कुकिंग नहीं करेंगी, आज मैं करूंगा। बिल्कुल, आज पक्का। ठीक है, आज मैं शेफ नौरीन को इस अपनी सालगिरह की खुशी में कुछ पकाने नहीं दूंगा और ये सजा भी है कि जो आज मैं बनाऊंगा। और देखते हैं फिर क्या बनाता हूँ। ये क्या है, ये क्या रखा हुआ है वैसे? आज हम बना रहे हैं मैंगो केक की फ्लेकी डिलाइट, ठीक है, क्रीमी, मतलब उसमें केक्स भी हैं, कप केक्स भी हैं। इसको छोड़े ही ऐसे ही चाय में डुबो के खा लेते हैं। दफा करें आप क्या। अच्छा, मेरे साथ कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन? हेलो हेलो। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। कॉल ड्रॉप हो गई। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए, कौन बात कर रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं शेफ नौरीन बात कर रही हूँ। बोले। सुने मेरी बात सुने। मसला ये कि आपके सामने एक्टिंग भी नहीं हो सकती और मैंने आज आपको देखा नहीं है लाइव, मगर मुख्तलिफ लड़कियों ने मुझे फोन करके बताया कि आप बेइंतहा से ज्यादा और कुछ पिंक कलर का और ब्राउन कलर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे। ये आपने कहाँ से सूट लिया है? अच्छा, हमारे साथ है भाई डॉक्टर खुर्रम मुशीर। सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये मैंने आप ही का चोरी किया हुआ सूट पहना हुआ है। अगर आप मुझसे ये कहलवाना चाह रहे हैं। जी असफर, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। मैंने कोशिश की कि एक्टिंग की जाए असफर के सामने, मगर बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आप आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझे लड़की ने फोन करके बताया। मैंने नहीं देखा। डॉक्टर साहब, तो आप देखे ना, अब क्यों नहीं देखा? आप देखे, आपके लिए तो हम शो करते हैं। मैं नहीं चाहता इतना खूबसूरत आपको देखना। मतलब हो जाता है ना, अंदर से शो ना भी करूं असफर तो हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने कॉल किया। थैंक यू सो मच। बताइए कि आज आपका क्या प्लान है आज? डॉक्टर साहब, मेरा क्या प्लान है आज? शेफ नौरीन कह रही है कि वो कुकिंग नहीं करेंगी, तो मैं कर रहा हूँ आज कुकिंग। और मुझे कह रही है अपनी सालगिरह के दिन कोई नया सीखना चाहिए, तो मैं आपको कुछ मीठा बनाना सिखा रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। अरे वाह असफर, मतलब पता है एक बात, वाकई में असफर आपको ये शो बहुत जबरदस्त तरीके से करते रहना है। खुदा का शुक्र है कि एक वेल वर्स, मतलब उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी एक वेल वर्स होस्ट हमको मिल गया, वरना मैं तो चटार चीज खा खा पागल हो गया था। मतलब असफर ये कितना अच्छा जबरदस्त शो। और मतलब सबसे बड़ी बात असफर की ये है, तमाम हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं कि असफर का एक तो कॉन्फिडेंस बहुत है, टन्स ऑफ कॉन्फिडेंस है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है असफर, है ना डॉक्टर साहब? वो तो होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। और असफर आपकी जो अच्छाइयां हैं, मेरा ख्याल है आपकी अपनी खूबी कम है जी। वो आंटी की आपने इनहेरिट ज्यादा की है। आंटी क्यों कह रहे हैं इनको आप? आपने लाइव शो में मैं अपनी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। शेफ नौरीन को भी, अच्छा वो सामने खड़ी है आपके जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अरे भाई आप बड़ी याद आ रही है आपके हाथ को, तो वो जो चीजें ना, दो चीजें, वो तो मैं खा खा के बस अपने आपको फिर फ्राइडे में तंग करूंगा। ये आपको तंग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल तंग नहीं कर रहे डॉक्टर खुर्रम। अगर आज आप यहाँ होते
अगर आज आप यहाँ होते तो हमारे हाथ का एक डिजर्ट खाते जो कि असफर बना रहे। अरे आपने जो चीजें बना के दी थी वो तो मैं, आप यकीन करें, मिनटों में खा गया। वो निदा पूछती रही बात कि कभी खाओ हमारे साथ, मैंने कहा खा के आ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए आपको तंग तो नहीं कर रहे हैं ये? नहीं बिल्कुल तंग नहीं कर रहे, बिल्कुल। अगर तंग करेंगे डॉक्टर कोने में आ जाए शेफ नौरीन, थोड़ा सा कोने में आ जाए साइड में, एक मुझे आपको सीक्रेट पूछना है। डॉक्टर खुरम अगर थोड़े ज्यादा आज खूबसूरत तो नहीं लग रहे हैं, थोड़े एक्स्ट्रा। मेरे तो पीछे पड़ गया डॉक्टर साहब। आप आज मेरा मजाक उड़ाए जा रहे हैं डॉक्टर साहब। आज आके ना ये मतलब ये कि इतनी खूबियां है भाई हमारे शेफ नौरीन, आपको आइडिया तो होगा इनकी खूबियों का। और डॉक्टर खुरम आज माशाल्लाह ही इज लुकिंग वेरी नाइस, वेरी कूल, प्लस इनका बर्थडे पे तो ग्लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहा है। अरे वाह, थैंक गॉड आपने इनको वेरी नाइस और कूल का हॉट नहीं कहा। मैं थैंक गॉड, शुक्र। ऐसी बात नहीं है, कूल तो चलेगा, हॉट नहीं लग रहे ना, बस ठीक है। हॉट भी लग रही है। डॉक्टर साहब बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कॉल करने के लिए। वी लव यू और आप हमारे शो की जान है। और इंशाल्लाह फ्राइडे को डॉक्टर खुरम हमारे साथ एक बार फिर होंगे ख़वातीनो हज़रात, ताकि आपसे डायरेक्ट बात करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। बट डॉक्टर खुरम बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू फॉर योर विशेस। ये आपने क्या लाइनअप किया मेरे लिए नौरीन, थैंक यू। अच्छा बताएं आप क्या कर सकता हूँ? अच्छा आप कस्टर्ड बनाएंगे। ये 1 kg मिल्क है। मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कस्टर्ड कैसे बनाना है। इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊँ? बताइए प्लीज। हमारे साथ है कपकेक्स। हमारे साथ है मतलब हमारे पास है कपकेक्स, मैंगो, एप्पल, मैंगो जेली, दूध, कंडेंस मिल्क, चॉकलेट पाउडर, बिस्किट क्रम है, बनाना है, क्रीम है और ब्रेक है। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतना सारा सामान है। आ गया आपके। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। बिल्कुल पहन लिए हैं। अब मेरे जो जुर्म का कोई भी सबूत नहीं रहेगा। नो फिंगरप्रिंट्स। अच्छा बताइए क्या करना है, जल्दी बताएं। अच्छा सबसे पहले आपने दूध को उबालना है थोड़ा सा, फिर आपने कस्टर्ड डालना है। कस्टर्ड मैंने लिया था इसमें 3 टेबलस्पून, जो कि मैंने 1 to मतलब हाफ अ कप में मैंने 5 टेबलस्पून पानी में मैंने इसको डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। और ये दूध अब उबलेगा? जी अब ये उबलेगा। अच्छा, ये छींटे तो नहीं मारेगा? नहीं बिल्कुल नहीं छींटे मारेगा। चलिए गर्मी से ही पिघल नहीं जाएगा ग्लव? नहीं बिल्कुल नहीं पिघलेगा। हाँ अगर आप इसको थोड़ा सा गीला करेंगे, आप यूं थोड़ी रख रहे हैं, आप तो यूं कर रहे हैं। बताते इनकी टोन भी थोड़ी सी हो जाती है ना शर्मिंदा करने वाली। यूं नहीं रख रहे, यूं होगा। मैं कहा ओके थैंक यू नौरीन, नाराज मत हो। नहीं हम नाराज नहीं होते। अच्छा मैं पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। कितनी दफा भी तो बताई थी मैंने। अच्छा आपने बता दी जी। अच्छा कब बताई? अच्छा इससे पहले ब्रेक अच्छा, जाने से आप भी पहले बता दें। चलिए मैं भी बता देती हूँ। इसमें 1 कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। ठीक है, 1 टिन। ठीक है, केक क्रम बिस्किट के क्रम से कोई भी ब्राउन बिस्किट ले लें। ठीक है, वो उसके आपने मतलब 3 पैक्स का आपने क्रम बनाना है। बनानाज इसमें जाएंगे 1 डजन, 1 दर्जन केले जाएंगे। मैंगोज मैंने इसमें 7 to 8 लिए थे, जो कि मैंने क्यूब्स में काट लिए थे, कुछ प्रेजेंटेशन के लिए मैंने रख दिए थे। ठीक है, अच्छा ये है खोपरा, डेसिकेटेड खोपरा, जो पिसा हुआ खोपरा होता है उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। हाँ डेसिकेटेड पिसा हुआ खोपरा। अच्छा ये 2 टेट्रापैक क्रीम है, ये मैंने इसमें लेना है। अच्छा ये है आपका मैंगो जूस, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, 1 टेट्रापैक। ठीक है, ये मैंगो जेली है जो कि हमने जमा दी थी, उसको भी क्यूब्स में हमने काट लिया। चॉकलेट सिरप है, एप्पल्स हैं जिनको मैं भी कट करूंगी, असफर सारी चीजें करेंगे। और ये प्लेन केक है, तो हमने ये 3 to 4 लिए थे, इनको भी हमने स्लाइस में कर लिया था। और मैंगो जेली और ये 1 kg मिल्क है। ठीक है, जब ये बॉईल होगा तो फिर असफर इसमें कस्टर्ड डालेंगे। जी सही जी बिल्कुल। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसमें शुगर सुने तो सारी चीजें फिर इसी में डाल देनी है? सारी चीजें नहीं इसमें हम खिचड़ी नहीं बना रहे। हम खिचड़ा नहीं बना रहे, हम एक डिजर्ट बना रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अदीबा फ्रॉम भावलपुर। जी अस्सलाम वालेकुम अदीबा।
वालेकुम सलाम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है आप हजारों साल की, आप हमेशा खुश रहे। थैंक यू। इतना जी के क्या करना है यार, हजारों साल। और आप हमेशा इसी तरह काम करते रहो, आते रहे। थैंक यू सो मच। शेफ नौरीन से भी कोई बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फरमाइश करेंगी? आपको क्या खाना है, आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे निहारी बहुत अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है? क्या अच्छी लगती है? निहारी। जी ओके, किसी दिन हम निहारी भी बनाएंगे आपके लिए। आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच अदीबा कॉल करने के लिए, थैंक यू और थैंक यू फॉर योर विशेस। असफर ये बॉईल की तरफ आ गया है, जी। ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये ब्राउन शुगर है, ठीक अभी है। डालें और ये एक हाथ में ये लें। ओके, उल्टा हाथ में या इसको उल्टा हाथ में लूं? वो आप जिस, मैं तो लेफ्टी हूँ ना, तो आप ओह, देखें। हाँ, ये आपने एक 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर इसमें जाएगी। आराम नीचे करके डालें, तो ऊपर से देखो ऊपर उछल के वापस आ। नहीं आएगा बिल्कुल। Okay. ये मुझे दे दें। अब इसको आप थोड़ा सा स्टर करें आराम से। बस पक गया। इसका हाँ? मैं फ्लेम थोड़ा सा वो करती हूँ, ठीक है। अब इसके साथ मैं ये डालूंगी कस्टर्ड, हल्के आप, मैं डाल रही हूँ, आप सिर चलाते रहिए ताकि लम्स अगर मेरे जैकेट पे छींटे आए तो बहुत बुरा होगा। नहीं आएंगी जी, ये शेफ आपके साथ है। हाँ ये बात तो है, ये मैं भूल जाता हूँ। चलिए जी, चलाते रहें थोड़ा चला। सा। मैं इसको फ्लेम वो सुनिए तो गाढ़ा होता जा रहा है। हाँ, थोड़ा गाढ़ा होगा ना इसमें, इसको गाढ़ा ही तो करना है, कस्टर्ड बन रहा है इसमें। ओह अच्छा, हम दही बड़े नहीं बना रहे। और इसमें आपके लिए सरप्राइज है, बिल्कुल जबरदस्त, फ्रॉम डॉली है, आप बोल रहे फ्रॉम डॉली, राइट? जी, डॉली की तरफ से केक है, आई गेस, राइट? डॉली की तरफ से, डॉली केक फैक्ट्री की तरफ से हाँ। डॉली ने केक भेजा मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच। और तानिया रुगाटिया की जो ब्लूमिंग लेन है, उन्होंने ये जबरदस्त से फ्लावर्स और इट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू हसीन लग रहा है। थैंक यू नौरीन, मुझे पता नहीं था आप इतना जबरदस्त सरप्राइज मेरे लिए प्लान करोगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, अच्छे दोस्त और अच्छे कोलीग्स होते हैं, वो भी आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको किसी का भी दिन बेहतर करने के लिए ना कुछ सोचना, इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी नौरीन की और हमारी दोस्ती को तकरीबन, नौरीन कितना, आधा साल, 6 मंथ्स हुए होंगे। हाँ, 6 months हुए, 6-7 मंथ्स हुए होंगे। लेकिन कोई भी अच्छा रिश्ता हो, कोई भी प्लेटोनिक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, आप कोलीग्स हो, वर्किंग रिलेशनशिप हो, उसको आप इस तरह स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मेक समबडी फील स्पेशल। क्या जाता है, क्या जाता है, एग्जैक्टली खुशी होते हैं सब लोग, देखें दिल बढ़ता है। ये आपका देखिए कस्टर्ड रेडी हो गया। हाँ। हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे, ठीक है। ठीक, इट्स रेडी नाउ। अब हमने क्या करना है, ये हमने जो क्रीम भी थी ना, इसमें 2 टेट्रा पैक क्रीम, अब ये मैं करती हूँ, आपने फ्लेम का काम कर दिया। हाँ, बस हो गया मेरा हाँ, काम। आपका हो गया, पक गया। लेकिन हाँ, पक गया, कस्टर्ड इज रेडी। इट विल टेक जस्ट 2 to 3 minutes, दैट्स इट। हमारे साथ अहमद हैं फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अहमद। हेलो। और वक्त हुआ जाता है खवातीन और हज़रात एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ गया। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। और आज नौरीन बना रही हैं मैंगो डिलाइट। मैंगो डिलाइट, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्रीम लिया था 2 टेट्रा पैक क्रीम, इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप मैंगो जूस, जो कि किसी भी कंपनी का हो सकता हाँ, है। किसी भी ब्रांड का Tetra ले Pak। सकते हैं, एग्जैक्टली। मैंगो शेक नहीं, मैंगो जूस। मुझे एक स्पून दे दें इसमें, जी, हाँ, उठा के दे देना। ये अभी तो आपने सुबह इतनी कंटेमिनेशन की बात की, आप देखने से भी जर्म्स आ जाते हैं, मैं कैसे अपने हाथ से उठा के दे। अच्छा, ये मैंने मैंगो पाउडर लिया है, तो उसमें ये जाएगा 2 टेबलस्पून, ठीक है, लेवल्ड ये जाएगा इसके अंदर। अच्छा, ये है कंडेंस मिल्क, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा 1 टिन पूरा, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। ज़ाया तो मत करो, पूरा डाल। पूरे ही डाल रही है। अच्छा, स्पैचुला होता ना तो पूरा ये अच्छा, उससे निकल जाता। हाँ, उससे आराम से हो जाता। चलिए, नॉट अ प्रॉब्लम। आजकल तो वैसे ही इतनी महंगाई है, ज़ाया कुछ नहीं करना है हमने। अच्छा, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, स्लोली। आप फिक्र नहीं करें, छींटा नहीं आएगा। वैसे बाय द वे, लाइला कलर रियली सूट्स यू। थैंक यू बहुत अच्छा वेरी मच। लग थैंक रहा यू, a big thanks to my designer Kunzul Chanar
for sending this beautiful jacket. Thank you. अच्छा जी, ये हुआ, हमने इसको मिक्सअप किया, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ये एप्पल्स हैं जो कि मैंने 2 रेड एप्पल्स हैं हमने काट के रखे थे, ये इसके अंदर जाएंगे। वेरी गुड, एक्सेलेंट, इनके लिए तालियां। इसीलिए देखिए मैं अलाउ नहीं करता कि मेरे किचन में कोई और आए, क्योंकि मैं हमेशा नफासत से काम करता हूँ। देखिए जब अपना काम आप दूसरों के हाथों में दे तो देखिए ये होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और ये आपने लाइव देखा। बिल्कुल लाइव देखा, एंड आई लव इट। चले जी, अच्छा अब हम इसमें क्या, हमने एप्पल्स ऐड किए। अब ये जो मैंगोज हमने क्यूब्स में काट के रखे थे हम इसके अंदर ये डाल देंगे, ठीक है। और आजकल बहुत अच्छे मैंगोज हैं। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छे। ये हमने मैंगोज काट के रखे थे, हमने इसमें ये और इसमें कोई खास किस्म का मैंगो डाला आपने? मैंने इसमें डाला है सिंदरी, जो थोड़े हार्ड होते हैं ना, उसके क्यूब्स अच्छे कटते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे चाहिए एक स्पून असफर, दिस वन। अच्छा हमने पहले तो हमने इसको बीटर से हमने इसको मिक्स कर दिया था, ठीक है। अब व्हाट वी विल डू, हम इसको हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हम बनानास, ठीक है। मतलब 1 डज़न बनानास इसके अंदर जाएंगे, 6, 7, 8 जो भी बनानास आपने ले सकते हैं, जितने भी ले सकते हैं, क्वांटिटी वाइज आप लोग ले सकते हैं। बनानास इसके अंदर जाएंगे। अच्छा मैंने कस्टर्ड में शुगर कम डाला था बिकॉज क्रीम में कंडेंस मिल्क है, तो दैट्स वाई नो नीड ऑफ एडिंग शुगर कस्टर्ड में ज़्यादा। अच्छा ये बनानास चले गए हमारे इसके अंदर। ये बहुत ही मज़े का यमी डिज़र्ट बनता है असफर, और इसमें आप लोग पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं, कीवी भी ऐड कर सकते हैं, एंटायरली अप टू यू, ठीक है। एंड स्ट्रॉबेरीज का मौसम तो नहीं है, लेकिन इसमें स्ट्रॉबेरीज भी ऐड हो सकती हैं। टमाटर ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप टमाटर भी करें, छोले भी करें, पालक भी करें, और फिर ये सिर्फ असफर खाएंगे, कोई नहीं खाएगा। ये तो वेजी एंड फ्रूटी डिलाइट हो जाएगा। चलिए जी, ये हमारा मिक्स हो गया। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उस दिन आप बता रही थी ना कि एक ग्रुप ऑफ फ्रूट को दूसरे ग्रुप ऑफ फ्रूट के साथ, लेकिन इस तरह वो फ्रूट्स में नहीं जाएगा। अच्छा। वो कैटेगरी होती है, समझ में आई आया? सॉरी। अच्छा ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इधर आ जाते हैं अपने असेंबलिंग की तरफ। अच्छा जी चले, मैं अब इससे कर लेती हूँ ये बस ये रेडी हो गया। हाँ रेडी हो गया, इट्स डन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, और ये जो कस्टर्ड है इधर ले आइए, ठीक है। जेली आप उधर रख दीजिए। अच्छा सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने केक डालना है, ठीक है। प्लेन केक इसके अंदर, प्लेन केक या कप केक एज पर योर चॉइस। चॉकलेट कप केक भी है, डाल सकते हैं ना? हाँ डाल सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जो चॉकलेट लवर होते हैं वो चॉकलेट कप केक्स डाल लें, जो केक नहीं खाते वो केक नहीं डालें, ठीक है। ये हो गया। मुझे बिस्किट का क्रम्ब दे दें। और ये कौन से बिस्किट का क्रम्ब? ये ब्राउन बिस्किट कोई भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। चॉकलेट बिस्किट? हाँ चॉकलेट बिस्किट। अच्छा ये इसमें क्रम्ब जाएगा, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी, ठीक है। ये इसके अंदर जाएगा, थोड़ा सा हम इसको यूं करेंगे ताकि मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। सही बोला? यकजान हो जाए, ठीक है। अच्छा अब इसमें जाएगा ये जो हमने बनाया था, सॉरी कस्टर्ड जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड, आराम आराम से डालेंगे ताकि ये ना और ये चिल करके खाएं या गरम खाएं, एंटायरली अप टू यू। लेकिन मैं तो अगर आपको प्रेफर करूं तो ये चिल करके खाएं, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। इसके बाद हमने दोबारा इसमें डालना है ये केक बिस्किट का क्रम्ब, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा, हम एक और स्पून चाहिए होगा मुझे, ये जो हमने फ्रूटी जो हमने मैंगो बनाना एंड एप्पल्स का बनाया था क्रीम के साथ, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये सारे लेयर्स, एग्जैक्टली डिफरेंट टेस्ट आएगा उस पर। और मुझे लगता है मैंगो एक इतनी जबरदस्त चीज है, आपको उससे इतने मजे के आप स्वीट डिशेस बना सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने कल मैंगो केक खाया। ओह वाओ, वाह, 3 मिल्क मैंगो, डिलीशियस केक। अच्छा ये हुआ, ठीक है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये आपका क्रम्ब को स्प्रिंकल करूंगी इस तरीके से, एंड इट्स रेडी। और इसको हम चिल्ड करके खा सकते हैं। इसको हम चिल्ड करके खा सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस पे करूंगी चॉकलेट सिरप को ड्रिजल ऑन द टॉप। ये हमारा केकी फ्लेकी मैंगो डिलाइट रेडी है। बस इसके ऊपर हम ये करेंगे, जो हमने जेली बना के रखी थी ना, इस पर ये एक आ जाएगा, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए,
ठीक है, अब मैं इस तरह से बात अगर शेफ नौरीन को नहीं रोका गया तो ये फ्लोर पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाएगा। वो छोड़ दे, इतनी चीजें उसमें आप पहले ही डाल चुकी हैं। हाँ, अब इसके ऊपर और क्या डलेगा? अब इसके ऊपर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ स्पून जाएगा और फिर वो मुंह में जाएगा और फिर फिर खा सही सकते जाएगा। हैं। Exactly. लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें वहां चलना चाहिए नौरीन। हाँ चलिए प्लीज हाँ? प्लीज आइए 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 आइए। प्लीज ये तो आप बेस्ट पार्ट है। हाँ, भूल गई आप। मैं डिजर्ट में इतना खो गई थी कि मैं आपका डिजर्ट भूल गई। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा डॉली केक फैक्ट्री को फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल केक, और तानिया रुगाटिया को जिन्होंने ये खूबसूरत से गिफ्ट्स हमारे लिए भेजे हैं फॉर माय बर्थडे। वैसे नौरीन, बर्थडे भी एक अजीब सा टाइम होता है। बिल्कुल, exactly. इतनी पुरानी सोचें आ रही होती हैं और आपको इतनी पुरानी पुरानी अपनी बर्थडेज याद आ रही होती हैं, आपको बचपन याद आ रहा होता है, आपको अपनी ज़िंदगी की वो तमाम तर अच्छे लम्हात याद आ रहे होते हैं जो कि आपने गुजारे होते हैं लोगों के साथ। और बर्थडे आई थिंक इज ऑलवेज अ ग्रेट वे टू सेलिब्रेट। ये आपकी कौन सी बर्थडे है, 50 या 60? नौरीन, आप मुझे आज आप क्या खा कर आई हैं? ये बर्थडेज में लोगों के साथ ऐसे नहीं करते हैं। ये मेरी बहुत अच्छी बर्थडे है, इसके आगे हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन नीड टू बी ऑनेस्ट, आई टर्न्ड 30 टुडे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। जी 30 है आप, लेकिन 20 यू लुक 22 सही बताएं, 24। तो मैं 20 कर लें फिर। 20 कर है लें। ना? बिल्कुल। अच्छा, अब ये साल आपका क्या आपने सोचा, लाइक रेजोल्यूशन, मतलब क्या आपका है इज दिस ईयर? मेरा रेजोल्यूशन यही है कि देखिए, हर साल आपकी जो सालगिरह होती है उस पर आपको यही प्लान करना चाहिए कि आप इस साल कितने बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे, कितने बेहतर इंसान बनेंगे, और ये कोशिश जारी रहनी चाहिए हमेशा। तो नौरीन, थैंक यू सो मच, एंड आई प्रे एंड विश कि हमारा मुल्क हमेशा कायमो दायम रहे और एक अमन का गहवारा बने। और आई थिंक बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं चाहता हूँ मेरी पूरी टीम मेरे साथ आए, और ये वाले जो मोमेंट्स हैं ये आप देख सकेंगे सोशल मीडिया पे, जो कि हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि मेरी बर्थडे कौन कौन सेलिब्रेट करता है मेरे साथ। तो हम आपसे अलविदा लेते हैं, कल फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, खुदा हाफिज़।